नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं संभव दूत और मैं संभव दूत से राहुल पहुंचा हूं भिस्पी, जहां से विधायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इनका परिचय। सर, अपना परिचय रखेंगे। मेरा नाम हुआ हरिभूषण ठाकुर। जी जी। लोग बचोल बचोल कहते हैं। मैं यहाँ से तीसरी बार जीता हूँ। ये आप तीसरी बार विधायक बने हैं? जी जी जी। तीसरी बार विधानसभा में गए हैं। आप अपने क्षेत्र में इस मिथिला के विकास के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? मिथिला के विकास के लिए, मिथिला वैसे पिछड़ा इलाका है, लेकिन मिथिला बौद्धिक रूप से बड़ा मजबूत जगह है। यहाँ कविवर विद्यापति जी, उसके बाद याज्ञवल्क्य ऋषि, कपिलेश्वर स्थान, श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि है। हम उसके विकास के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। सर, मैं आपसे एक प्रश्न रखना चाह रहा था कि अगर यहाँ पे चार स्थान का नाम आपने बताया, अगर ये चारों स्थान को मिलाकर एक पर्यटक स्थल बनाया जाए तो यहाँ के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा? मेरा कल क्वेश्चन भी था और सरकार ने कहा है कि धार्मिक पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए बिस्फी, श्रृंगी ऋषि का आश्रम, कपिलेश्वर स्थान और याज्ञवल्क्य ऋषि का आश्रम, इस सब का विकास होगा और पर्यटकों को आमंत्रित करने के लिए संपूर्ण देश और दुनिया स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये आश्वासन मिला है या फिर इस पे काम भी होगा? काम होगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, काम करने में विश्वास करती है, काम होगा। जैसे कि मैं सुन रहा हूँ, इससे पहले भी सुना हूँ और इस विधानसभा में भी सुना हूँ कि अभी जो आप कह रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार, तो नीतीश कुमार की सरकार को एक तरह से ऐसा भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार जो कि युवाओं के लिए नहीं, युवाओं को तस्कर बनाने की सरकार है। अब तो कहने के लिए कोई कुछ कह सकता है, लेकिन बिहार जानती है जो नीतीश कुमार क्या किए हैं। न चलने के लिए सड़क था, न कहीं विद्यालय भवन था, न कहीं क्या क्या स्थिति थी बिहार की। अपहरण उद्योग बना हुआ था। नीतीश कुमार बिहार को, बीमारू राज्य था बिहार, और विकासशील राज्य बना दिया नीतीश कुमार। कहने के लिए तो युवक कहवे करेगा। 1 घंटा 1 दिन लगता था दरभंगा जाने में, जो 1 घंटा में हम आ जा सकते हैं। तो ये यहाँ तो ये मिथिला राज है। आप जानते हैं मिथिला का इतिहास जानते हैं? पांडव कौरव की लड़ाई में मिथिला किसका साथ दिया था? कौरव का साथ दिया था। तो यहाँ तो दिन को रात, रात को दिन, जो बात गोली से होती है मिथिलांचल में बोलिए से हो जाता है। तो आपके कथन अनुसार है कि मिथिला में गोली की नहीं, बोली सिर्फ चलती है? जी, निश्चित निश्चित। मिथिलांचल में अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी ने मिथिलांचल के जितना कर दिया, शायद न कोई करेगा और न 7 जन्म कोई हुआ था। मैं तो चाहूँगा विधायक जी कि जो ना कोई किया है, आपने जो कहा कि ना कोई किया है, तो मैं तो चाहूँगा कि आप अपने रीजन में इस पंचवर्षीय में मिथिला में और विस्फी का ऐसा विकास करे कि ये गिनीज बुक में आपका नाम दर्ज हो जाए। अब गिनीज बुक की चिंता, मैं नाम की चिंता नहीं करता हूँ, काम में विश्वास करता हूँ। अभी सोम से और शुक्र तक 5 दिन विधानसभा चला है। मैथिली की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय से शुरू हो, हमने संजय सरावगी जी ने सोमवार को उठाया। उसके बाद फिर कल मेरा था क्वेश्चन विद्यापति जी, याज्ञवल्क्य, श्रृंगी ऋषि और कपिलेश्वर स्थान के विकास के लिए था। तो आप मेरी मंशा को समझ सकते हैं कि 6 दिन विधानसभा चला है, दूसरा सत्र है ये, और उसमें 2 दिन मैथिली हावी रहा है। तो अब इससे ज़्यादा हम हनुमान जी तो नहीं है जो कर्जा फाड़ के दिखा दें। नहीं, सही आपने कहा। ललित नारायण मिश्र और इनके बाद कोई ऐसा नेता यहाँ से नहीं हुए जो कि दिल्ली में संसद भवन में अपना झंडा गाड़े। क्या लग रहा है भविष्य में? वो तो जमाना था, ललित बाबू का जमाना था। ललित बाबू ने सकारात्मक प्रयास किया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, रेल मंत्री भी थे ललित बाबू। आप 34 के भूकंप में भपटियाही निर्मली टूट गया था, किसने जोड़ा? नीतीश कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा। मिथिलांचल जो मिथिला बटल है 2 टुकड़ी, 1 बनत जनक नगरी, किसने किया? नीतीश कुमार और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न ने किया। ललित बाबू भी रेल मंत्री थे, जोड़वा देते, भपटियाही से और निर्मली पुल बना देते, जो आने में 1 दिन लगता था, 1 दिन लगता था। ललित बाबू भी किए,
इसमें कोई दूमत नहीं, वो महापुरुष हैं, हम लोगों के प्रणम्य हैं। लेकिन वो जमाना बीत गया। उस जमाने में किसी को एक साइकिल नहीं था, एक गांव में अब हजारों मोटरसाइकिल। अच्छा ठाकुर जी, मैं ललित बाबू से आज के समय की तुलना करना बेमानी है। ठाकुर जी, मैं आपको यहाँ पे मिथिला को द्वितीय राजभाषा घोषित करेगी। अब द्वितीय राजभाषा घोषित करे न करे, संविधान के 8वीं अनुसूची में आ गया, राष्ट्र की प्रथम भाषा बन गई। आरा का दलित लड़का मैथिली लड़के IPS बन गया, हरियाणा का लड़का IAS बन गया। आप अब भी नहीं किसी को लगता है जो मिथिला मैथिली के लिए कुछ होगा, तो कब होगा? तो क्या शिक्षा नीति में जो सुधार आई है, क्या अब पहले प्रथम कक्षा से मैथिली की पढ़ाई शुरू हो जाएगी? निश्चित। तब शिक्षा नीति नहीं पढ़े हैं, 37 साल के बाद लाए हैं शिक्षा नीति। आज तक शिक्षा क्या था? शिक्षा यही था, खाओ पियो मौज करो। न कहीं आप मैकाले का चिट्ठी पढ़िए, मैकाले का ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भाषण पढ़िए। मैकाले कहा था कि भारत में राज करना है तो वहाँ के नैतिकता को खत्म कर दो। और आज़ादी के, मेरा स्पष्ट आरोप है कि आज़ादी के 20 वर्षों तक 47 से 77 तक भारत में मुसलमान शिक्षा मंत्री बना। जिस तरह मुसलमान समाज में है कि कहीं सो जाओ कुछ खा लो, उसी तरह शिक्षा दे करके भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति, लूट की प्रवृत्ति। जो शिक्षित है समाज का ज्यादा दुश्मन आज शिक्षित है। आप थाना जाइए, शिक्षित है, ब्लॉक जाइए, शिक्षित है, इंजीनियर जाइए लूट रहा है, शिक्षित है, आप दरोगा के पास जाइए, शिक्षित है। शिक्षा दिया गया कहाँ? अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति आई है और उसमें नैतिकता को बल दिया गया है। और पहला है कि स्थानीय स्तर पर, स्थानीय भाषा में पहला से लेकर के मैट्रिक तक पढ़ाई होगी। ये पहले से लेकर मैट्रिक तक स्थानीय भाषा में पढ़ाई होगी? हाँ होगी। और ये मिथिला में भी होगी? मैथिली है, मिथिला नहीं है, मैथिली है, मैथिली में होगी। हाँ, तो मिथिला में मैथिली की पढ़ाई होगी ना? खूब होगी, खूब ढंग से होगी। चलिए, और यहाँ से अभी महाशिवरात्रि है, होली है, शब्बे बरात है, इसकी शुभकामना अपने समस्त विश्व क्षेत्र। होली और शिवरात्रि की देता हूँ मैं शुभकामना। सबे बड़ा, होली दिवाली का क्या को मुसलमान देता है शुभकामना? हिंदुए ठिका लिए हुए हैं। छह महीने पढ़ाएगा जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, तो भाई भाई होने के लिए माँ एक होता है। भारत माता की जयकारा करने में, वंदे मातरम करने में कठिनाई है, वो हमारा भाई हो गया। ये सब वोट की राजनीति है और वोट की राजनीति ने देश को बर्बाद कर दिया। अब देश की राजनीति हो रही है नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। धन्यवाद। इस वक्त हमारी बात हो रही थी विश्व विधानसभा के विधायक माननीय ठाकुर जी से। देखते रहें श्याम भवदूत। आपका दिन शुभ। धन्यवाद।